याद रखिए, बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई गई है उस परमेश्वर पिता के द्वारा, बहुत बड़ी कीमत। हम सचमुच अगर उस उद्धार को खो दें तो हमसे बड़ा अभागा व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना होगा। इसीलिए उस उद्धार को अंत तक संभाले रखें। कब तक? अंत तक। और डरते और कांपते हुए उस उद्धार के काम को पूरा करें, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपने उद्धार को खो दें। वो डरा के, धमका के, पाप में डालकर वो उद्धार हमसे छीनना चाहता है। लेकिन हमें उस उद्धार को संभाल के रखा। 12 फिलिपियो 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। शैतान क्या करता है? आपके उद्धार को चुराने की कोशिश करता है, आपको उस पवित्रताई से निकालने की कोशिश करता है, आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हमने उस पवित्रताई में सदा बने रहना है, अपने उद्धार को अंत तक संभाल के रखना है। और परमेश्वर क्या कर रहा है अभी? अब जब मैंने प्रभु पे विश्वास किया, मेरा उद्धार हो गया, अब मुझे क्या करना है? उस सिद्ध इच्छा में जब परमेश्वर ने इजराइलियों का कराहना सुना, वो उस गुलामी में थे, वो दुखी थे और कराह रहे थे 400 साल की गुलामी में। ऐसे ही आप और मैं भी, हम भी एक पाप की गुलामी में थे। शैतान की बेड़ियां हमारे पैरों में थी, हम जकड़े हुए थे दुष्ट के, लेकिन और हम कराह रहे थे। यहां पर उस समय राजा फिरौन था और अब आत्मिक रूप से वो दुष्ट शैतान है। और जब परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना, जब परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुना, मेरे कराहने को सुना, तो परमेश्वर ने मुझे उस संसार से छुड़ाया। परमेश्वर ने अपनी बड़े हाथ को भेजकर 10 बड़े बड़े मिरेकल करके फिरौन के घुटने टिकाकर अपनी प्रजा को वो निकाल के लाया और लाल समुंदर के 2 भाग करके परमेश्वर उन्हें जंगल में से ले गया। आप जानते क्यों? वो रास्ता जो 3 दिन का था, परमेश्वर उन्हें उधर से नहीं ले गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कहीं पे जाएंगे कुछ दिक्कत होगी, डर के वापस भागना आए कहीं मिस्र में। इसीलिए परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर उन्हें लाल समुंदर से पार लौटने का भी स्थान नहीं है। अब परमेश्वर उन्हें जंगल में ले गया। आज हमारे जीवन में एक मसीह होने के नाते परमेश्वर क्या कर रहा है? हम प्रभु में तो आ गए, उद्धार भी हो गया, स्वर्ग भी पक्का है, पापों की क्षमा भी हो गई, लेकिन परमेश्वर अब क्या कर रहा है? जो कुछ परमेश्वर इजराइलियों की लाइफ में कर रहा था, उनके हृदय से परमेश्वर उस मिस्र को निकाल रहा था। वो पुरानी दुष्टता, पुरानी आदतें, पुराना मनुष्यत्व जो बार बार उन्हें मिस्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया करता था, परमेश्वर उन चीजों को उसके अंदर से निकाल रहा था। उनकी कुड़कुड़ाहट, उनका वो पुराना जीवन, वो पुरानी चीजें परमेश्वर उन्हें सिद्ध कर रहा था। परमेश्वर उन्हें अपने ऊपर निर्भर रहना सिखा रहा था। ना खट्टे थे, ना कुछ चीजें थी। प्रतिदिन परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था, प्रतिदिन वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते थे। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर हम मसीह लोगों से एक ही चीज चाहता है कि हम दिन भर की रोटी आज हमें दे प्रभु। हम परमेश्वर पे निर्भर रहना सीखें, अपनी चीजों पे नहीं, अपने दिमाग पे नहीं, हम परमेश्वर पे अपनी निर्भरता रखें। और परमेश्वर प्रतिदिन उन्हें
चट्टानों से पानी पिलाता था, उनकी रोज की जरूरतें पूरी करता था। और परमेश्वर चाहता था कि ये मुझ पे भरोसा रखना सीखे। अभी चीजें पूरी नहीं हुई थी, हमारा उद्धार हो गया, बस हम स्वर्ग में जा रहे हैं, बस ये बाकी की लाइफ हम दुनिया की जी रहे हैं, पूरी संसार का जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहती है पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और हम भी उसी की दुष्टता में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर ने आपको अपने लिए पवित्र जाति के रूप में अलग किया है। और परमेश्वर चाहता है, उसने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। आप संसार वाले काम नहीं कर सकते। फिर हो सकता है संसार उन चीजों को फैशन कहे, लेकिन आपके लिए वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आप अपने मन से नहीं चल सकते, आप संसार की रीति से नहीं चल सकते। आपके लिए एक व्यवस्था, एक लॉ ठहराया है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए अब जब परमेश्वर हमारे जीवन में पूछे, भाई अब क्या काम है प्रभु, उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, मुक्ति मिल गई, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है? पूछना प्रभु से, अब क्या करना है? हाँ, क्या कहता पौलुस? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को के काम को पूरा करते जाओ, उसको संभाले रखो। शैतान तुम्हारे उद्धार को छीन ना ले, खराब ना कर दे उस काम को जो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में किया है। उसको संभाले रखना, अपनी पवित्रताई का ध्यान रखना, होलीनेस में चलना, पवित्र जीवन जीना। हर चीज जो तुम्हारा मन तुम्हें दोष देता है कि ये नहीं करना, उसे मत करो। जब भी आप कोई भी गलत चीज करते हो, एक बार आपके अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, उसको सुनो, उसको सुनो। वही आपके लिए फंदा बनेगी एक दिन। जब जब व्यवस्था को तोड़ा गया, तब तब परमेश्वर का कोप भड़का। भड़का नहीं भड़का? आज हमें लगता है कि इंसान अपने आप चल रहा है, अपने आप नहीं। आज भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जब जब मनुष्य जाति में पाप फैलता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हमें अपने उद्धार को संभाल के रखना, अपनी पवित्रताई को संभाल के रखना। जिस बात में तुम्हारा मन तुम्हें दोष दे, मत करो उस चीजों को, नहीं तो तुम्हारी शांति छिन जाएगी तुमसे। हालेलुया। हर डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। और जब इजरायली वहां से निकले, काम खत्म था क्या? सिर्फ बचना ही था? नहीं, अभी प्रॉमिस लैंड में भी जाना था। अब परमेश्वर उनके अंदर के, आप जानते हैं कोई व्यक्ति इतने सालों की गुलामी में रहा हो, इतने करहाने में रहा हो, इतने दबाव में रहा हो, तो उसका उभरना भी जरूरी है पहले। और वो 40 साल परमेश्वर उनके अंदर हयाब को डाल रहा था, उनको मजबूत कर रहा था, उनको खुद पे भरोसा रखना सिखा रहा था, ताकि वो आने वाले उन दैत्यों से लड़ सके, उन अनाक वंशियों से लड़ सके। और बाइबल बताती है हर एक विश्वासी एक युद्ध में है। इफिसियों 6 में लिखा है, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया। वो शक्तियां, बाइबल कहती है प्रधान, हाकिम, अधिकारी, सेना, वो सारी अंधकार की दुष्ट शक्तियां जो मनुष्य जाति को पाप में, बीमारियों में, दुखों में डाल के रखती हैं, जिसे आज मनुष्य के माइंड को कंट्रोल करके रखा है। और परमेश्वर कहता है हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। हमें परमेश्वर के वचन में चल के उन दुष्ट शक्तियों से लड़ना है। हालेलुया।
क्या प्रॉमिस लैंड ऐसे ही मिल गया था? हाँ, स्वर्ग ऐसे ही मिल जाएगा? वो शैतान रोकेगा 100%। वो तो कनान नहीं जाने दे रहा था। ये तो फिर हम असली कनान जा रहे हैं, आराम से जाने देगा? रोकेगा। हाँ, हमें क्या करना है? हर दिन जो हमारे उद्धार को छीनने की कोशिश करते हैं, उससे हर दिन फाइट करनी है। हर दिन खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? हाँ, तो उद्धार पाना और उद्धार को संभाल के रखना और फिर अपने प्रॉमिस लैंड में जाना, हमारा ध्यान उस अनंत काल के जीवन की ओर लगा रहे। मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं। हाँ, बाइबल में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जीवित है, जिसका विवेक जीवित है, वो जानता है कि एक ईश्वर है जिसने उसे बनाया है और उसका जीवन उसके हाथ में है, और वो परमेश्वर के डर में चलता है। बहुत मनमानी कर ली हमने, अपनी मर्जी से चल लिए। हाँ, बहुत योजनाएं बनाई, पूरी नहीं हुई। लेकिन जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के मार्गों में शांति है। फिर आप के अंदर डर का आत्मा नहीं होता, आप सामर्थ से भरे हुए होते हैं, आप सामर्थ में चलते हैं। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला जाओ, और प्रभु ने कहा इनके अंदर एक अलग ही आत्मा है, ये अनाकवंशियों से डरते नहीं है। हाँ? ये सामने वो कहते हैं हम तो टिड्डी के समान भी नहीं है। उन्होंने कहा वो जो हमारा परमेश्वर है कहता कुछ भी नहीं है, एक दिन में हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा ही हुआ। आपके अंदर एक अलग आत्मा जो परमेश्वर चाहता है, वो आत्मा जो तुम्हारे अपने बल पर नहीं लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करने वाली है। एक वचन निकालेंगे, 1 यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन हम परमेश्वर से हैं। बोलो हम परमेश्वर से हैं। जोर से बोलो हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। बोलो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमने नया जन्म पाया है। हमने नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर से हो, पर सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्योंकि उनका चलना अपने हिसाब से है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हो। आप मन से नहीं चलते, जो मन किया वो नहीं करते। आपको पता है कि प्रभु की व्यवस्था जो कहती है आप वो करते हो। और परमेश्वर की व्यवस्था में प्रेम करना सिखाती है, हम प्रेम करते हैं। हाँ? परमेश्वर की व्यवस्था में माफ करना सिखाती है, हम माफ करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में दुख उठाने को बोलती है, सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे तो मन में बदले की भावना, कड़वाहट की भावना, बुराई की भावना थी। लेकिन जब परमेश्वर से पैदा हुए फिर ये भावना नहीं रही। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों से भी प्रेम करो। कहती है नहीं कहती? हाँ? आसान है करना? आसान है? बहुत कठिन है। तो कठिन
बातों पे ही चल के आप परमेश्वर की संतान बनते हो। हाँ, बदले के बदले बदला नहीं लेना, लेकिन माफ करना। एक ने एक थप्पड़ मारा, आपने दो मार दिया, कौन सी तोप चला दी आपने? हाँ, सारी दुनिया की रीति यही है। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? जब यीशु में बाइबल में लिखा है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। वो परमेश्वर, यीशु ने बोला अगर मैं अभी बोलूं 12 पलटने स्वर्गदूतों की यहां पर आके अभी इन लोगों को तहस नहस कर देंगी, लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रूस पे जाऊं और तुम्हारे पापों का दंड अपने ऊपर लेके तुम्हें जीवन दूं और तुम अनंत काल का जीवन पाओ। इसीलिए यीशु को मौत मार नहीं सकी, आज भी उसकी कब्र खाली है। यीशु मसीह मारा गया हमारे लिए, गाड़ा गया हमारे लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए यीशु के 2 जन्मदिन मनाते हम, क्रिसमस और ईस्टर आने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं, यीशु ने अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए मरा ताकि हम उस अनंत काल के जीवन को पा सके। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, वो नरक की आग, अनंत काल के लिए एक व्यक्ति की आत्मा जहां पे सड़ने वाली है। और उसी अनंत काल की मौत से बचाने के लिए यीशु ने हमारे पापों का दंड लिया। और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कर पाता, क्योंकि उसके लिए एक निष्पाप व्यक्ति चाहिए था। और यीशु मसीह वो कुंवारी से पैदा हुआ वचन देहधारी होकर संसार में आया। वो निष्पाप निष्कलंक, वो पुरुष से नहीं, वो परमेश्वर की संतान था, पवित्र था, इसीलिए वो हमारे पापों को ले सका। याद रखिए, बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई गई है उस परमेश्वर पिता के द्वारा, बहुत बड़ी कीमत। हम सचमुच अगर उस उद्धार को खो दें तो हमसे बड़ा अभागा व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना होगा। इसीलिए उस उद्धार को अंत तक संभाले रखें। कब तक? अंत तक। और डरते और कांपते हुए उस उद्धार के काम को पूरा करें, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपने उद्धार को खो दें। वो डरा के, धमका के, पाप में डालकर वो उद्धार हमसे छीनना चाहता है। लेकिन हमें उस उद्धार को संभाल के रखना है।